नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के खनिज संपदा के बारे में। झारखंड का खनिज संपदा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की खनिज संपदा के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो आज पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि देश में खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड एक अग्रणी राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड आपका क्या, तो एक अग्रणी राज्य है। भारत में जितने भी विद्यमान खनिज है उसकी 5 मेखलाएं में से एक खनिज मेखला आपका झारखंड में विद्यमान है। झारखंड में 5 खनिज मेखलाएं हैं जिसमें से एक खनिज मेखला आपका झारखंड में विद्यमान है। और झारखंड को खनिज भंडार कहा जाता है या फिर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। झारखंड को खनिज का भंडार या हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस 5 खनिज संपदा में देखिए, 5 खनिज संपदा में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला कहा जाता है। देखिए, झारखंड जो क्षेत्र में आता है उसमें आपका झारखंड नंबर 1, दूसरा खनिज संपदा मतलब इस मेखला में, इस ग्रुप में आपका उड़ीसा आता है और तीसरा पश्चिम बंगाल। देखिए, ये 3 खनिज संपदा आपका झारखंड में होते हैं, मतलब झारखंड से जुड़े हुए हैं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत की खनिज संपदा के कुल मूल्य का, भारत में जितने भी खनिज संपदा पाए जाते हैं उसका लगभग 28 से 30% भाग मूल्य केवल झारखंड की खनिज से प्राप्त होता है। भारत की खनिज संपदा का कुल मूल्य का 28 से 30% भाग मूल्य केवल झारखंड की खनिज से प्राप्त होता है। इसीलिए झारखंड को खनिजों का भंडार या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ये भी प्रश्न अगर पूछेगा कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हम लोग किसको कहते हैं, तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स आपका झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किसको कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट। झारखंड के मुख्य खनिज संसाधनों में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर,
तांबा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चाइना क्ले तथा यूरेनियम शामिल है। यहाँ पर जो खनिज संसाधन पाई जाती है उसमें आपका कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चाइना क्ले तथा यूरेनियम शामिल है। इतना खनिज संसाधन आपका यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। झारखंड कोकिंग कोयला, झारखंड में कोकिंग कोयला जिसको हम लोग लकड़ी कोयला भी कहते हैं, झारखंड में कोकिंग कोयला तथा यूरेनियम, है ना, झारखंड में कोकिंग कोयला तथा यूरेनियम का देश में एकमात्र उत्पादक है। झारखंड जो है वह आपका कोकिंग कोयला तथा यूरेनियम, है ना, कोकिंग कोयला और यूरेनियम देश का एकमात्र उत्पादक अगर कोई राज्य है तो वह अपना झारखंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार, माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार झारखंड कोयला, है ना, झारखंड कोयला भंडारण की दृष्टि से, माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार झारखंड कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है ना। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका किसका है, तो झारखंड है। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान तथा तांबा भंडारण में तीसरे स्थान पर तथा बॉक्साइट भंडारण में ये 7वें स्थान पर है। देखिए माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार झारखंड कोयला भंडारण की दृष्टि से, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है तथा तांबा भंडारण में तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट भंडारण में यह 7वें स्थान पर है। देखिए राज्य में खनिजों की 370 खानें हैं। पूरे झारखंड में 370 खाने आपका खनिजों का है। इसमें कोयला की खाने भी सम्मिलित है ना। देखिए 370 खाने हैं यहाँ पर, इसमें कोयला की खान भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में गौण खनिजों की संख्या 3519 खाने ऐसे हैं जो अभी भी खोज में जारी है, मतलब अभी भी यह गौण अवस्था में है ना। अभी भी यह क्या है, तो अभी भी यह गौण अवस्था में है। देखिए राज्य में खानों की जिलावार वितरण देखने से हम लोगों को पता चलता है, राज्य में खानों का जिलावार वितरण देखने पे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा खनिज की खानें आपका धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है, इसीलिए राजस्व के तौर पर आपका सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, तो धनबाद जिला से आएगा, है ना। राजस्व सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, तो धनबाद जिला से आएगा। राज्य में खानों का जिलावार वितरण देखने पर हम लोगों को पता चलता है कि मुख्य खनिजों का 109 खाने आपका कौन सा जिला में स्थित है, तो धनबाद जिला में स्थित है। उसके बाद आपका पश्चिम सिंहभूम का स्थान है।
धनबाद के बाद आपका पश्चिम सिंहभूम का स्थान है। यहाँ पर देखिए धनबाद में आपका कितना था, तो 109 खाने था, और पश्चिम सिंहभूम में आपका 77 खाने स्थित है। पश्चिम सिंहभूम में कितना, तो 77 खाने स्थित है। उसके बाद राज्य में गौण खनिजों की सर्वाधिक खाने, मतलब गौण मतलब अभी भी वो सर्च में चल रहा है, उसमें अगर देखेंगे तो साहबगंज सबसे ज़्यादा है। गौण खनिजों है ना, गौण खनिजों की सर्वाधिक खाने आपका कहाँ है, तो साहबगंज, और दूसरा रांची में। पहला आपका कहाँ है, तो साहबगंज, और दूसरा आपका रांची, जहाँ पे सर्वाधिक गौण खनिज संपदा है। उसके बाद देखिए झारखंड के 24 जिलों में से, झारखंड के 24 जिलों में से 10 जिला राज्य के खनिज राजस्व का लगभग 93% भाग का संग्रहण करता है। 24 जिले में 10 जिला ही ऐसा है, 10 जिले से ही लगभग 93% भाग का राजस्व के भाग का संग्रहण करता है। कितना, तो 93%। कितना भाग संग्रहण करता है, तो 93% भाग यह राज्य का संग्रहण करता है। देखिए झारखंड को खनिज की दृष्टिकोण से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। झारखंड में जिस तरह की खनिज संपदा है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान क्षेत्र, अभ्रक क्षेत्र। उत्तर में आपका अभ्रक प्रधान क्षेत्र है। मध्य में देखें, मध्य में अगर हम लोग देखें, मध्य में देखिए ईंधन खनिज पट्टी या कोयला प्रधान क्षेत्र। ठीक है, मध्य में ईंधन खनिज पट्टी या कोयला प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान क्षेत्र या फिर अभ्रक क्षेत्र, मध्य में ईंधन खनिज पट्टी या कोयला क्षेत्र। उसके बाद तीसरा जो भाग है वह आपका दक्षिण भारत के धारवाड़ चट्टान भाग। देखिए तीसरा जो भाग है वह आपका दक्षिण भारत का धारवाड़ चट्टान। यहाँ से अनेक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, विशेषकर लौह अयस्क का विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, दक्षिण भारत के धारवाड़ चट्टानें, यहाँ से अनेक तरह का धात्विक खनिज पाया जाता है, विशेषकर लौह अयस्क का विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोग देखेंगे खनिज है ना का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरीके से ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। पहला नाम आता है लौह अयस्क का। झारखंड में लौह अयस्क की खाने का संकेंद्रण इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में लौह अयस्क के खाने का संकेंद्रण इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यानी दक्षिणी पूर्वी भाग का बात करें यानी पश्चिम सिंहभूम जिला लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है।
राज्य का पश्चिमी सिंहभूम जिला, है ना, राज्य का पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है ना। पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो राज्य में प्रमुख रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किस्म की लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है उसका आपका टाइप्स क्या है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट सर्वाधिक विस्तार, है ना, सर्वाधिक विस्तार और आसान परिष्करण तथा शोधन के कारण सर्व प्रमुख लौह खनिज माना जाता है। राज्य में प्रमुख रूप से हेमेटाइट, राज्य में प्रमुख रूप से हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक विस्तार और आसान परिष्करण तथा शोधन के कारण सर्व प्रमुख लौह खनिज माना जाता है। उसी तरीके से पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी, पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े की नाल के आकार में झारखंड तथा उड़ीसा वाले भाग में फैला हुआ है। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा लौह अयस्क आपका कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम के कौन से भाग में, तो दक्षिण भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के आकार में झारखंड तथा उड़ीसा में फैली हुई है। ठीक है, किस आकार में, तो घोड़े के नाल के आकार में, घोड़े के नाल के आकार में। हेमेटाइट का अगर हम लोग देखें, हेमेटाइट एक लौह अयस्क के राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, देखिए हेमेटाइट वाला क्वालिटी वाला लौह अयस्क आपका पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी पंचारिया, गुआ, बड़ाम जादवा, नाट बुडू, है ना, नाट बुडू क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, अगर इसका वितरण देखें हेमेटाइट लौह अयस्क का, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछता है, नोवा मुंडी क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है ना, नोवा मुंडी आपका क्यों प्रसिद्ध है, तो हेमेटाइट एक लौह अयस्क के राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी के लिए फेमस है। पंचारिया, है ना, पंचारिया, गुआ, बड़ाम जादवा और नाट बुडू आदि स्थान से प्राप्त किया जाता है। क्या, तो हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। फिर राज्य में मैग्नेटाइट लोहा इसकी प्राप्ति मैग्नेटाइट किस्म का, ठीक है, मैग्नेटाइट किस्म का आपका कहाँ पाया जाता है, राज्य में मैग्नेटाइट लोहा इसकी प्राप्ति पश्चिमी सिंहभूम, देखिए मैग्नेटाइट किस्म का जो है यह आपका पश्चिमी सिंहभूम के कोटवार पहाड़, है ना, फोड़ा पहाड़, सिद्धूपुर
तथा कूद आदि स्थानों में पाया जाता है। देखिए, राज्य में जो मैग्नेटाइट लोहा, इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है? तो इसकी प्राप्ति पश्चिमी सिंहभूम के कोटवाड़ पहाड़ पर, फोड़ा पहाड़ पर, सिद्धूपुर तथा कूद पहाड़ आदि स्थानों से हमें मिलता है। राज्य में लौह अयस्क मुख्य रूप से आर्कियन निर्माण या धारवाड़ कर्म की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है ना। देखिए, राज्य में लौह अयस्क मुख्य रूप से आर्कियन निर्माण या धारवाड़ कर्म की चट्टानें झारखंड में मिलता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध खान आपका कौन सा है? तो देखिए, उसका नाम चिड़िया है। लौह अयस्क का प्रसिद्ध खान आपका चिड़िया, जो पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है ना। देखिए, प्रसिद्ध चिड़िया खान पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है। कौन सा वन क्षेत्र में? तो सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद देखिए, भंडार की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी खान आपका कहाँ है? तो चिड़िया खान। यहाँ लोहे की अनुमानित भंडार जो है वो लगभग 2 मिलियन टन है। देखिए, भंडार की दृष्टि से हम लोग देखें तो देश की सबसे बड़ी खान आपका कौन सा है? तो चिड़िया खान। यहाँ लोहे की अनुमानित भंडार जो है वो लगभग 2 बिलियन टन है। तो दोस्तों, राज्य में लौह अयस्क का खनन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। देखिए, लौह अयस्क का जो खनन है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1904 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने लौह अयस्क के बारे में जाना। अब हम लोग मैग्नीज के बारे में जानेंगे। मैग्नीज का जो निक्षेपण है, मैग्नीज का निक्षेपण राज्य में आर्कियन युग की धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज का निक्षेपण राज्य में आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। आर्कियन युग का कौन सा चट्टान में? तो धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है वह आपका इस्पात बनाने की क्रिया में होता है। मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है वह आपका किसमें? तो इस्पात बनाने में होता है। राज्य में मैग्नीज उत्पादन के दृष्टिकोण से सिंहभूम, देखिए, राज्य में सबसे ज़्यादा मैग्नीज आपका कहाँ? तो सिंहभूम क्षेत्र के सिंहभूम क्षेत्र का चाईबासा या बराज मुंडा और लिमटू प्रमुख है। ये सब आपका कौन सा उत्पादन क्षेत्र है? तो ये सब आपका मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। मतलब यहाँ से मैग्नीज का अयस्क मिलता है। तो राज्य में मैग्नीज उत्पादन के दृष्टिकोण से सिंहभूम के 3 क्षेत्र चाईबासा, बराज मुंडा और लिमटू, ये 3 क्षेत्र बहुत ही प्रमुख हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोगों ने
खनिज संपदा के बारे में जाना, है ना, खनिज संपदा के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने इस भाग में लोहा के बारे में और मैग्नीज के बारे में जाने। अगले भाग में हम लोग इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका बचा हुआ जो भाग है ना, बचा हुआ भाग, इसको हम लोग अगले भाग में करेंगे। अगले वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट को देखना नहीं भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस। तो चलिए, मैं रुपेश सर अब आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं हम लोग खनिज संपदा के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।